Welcome to Science with Divya, Class 10, Chapter number 4, Carbon and Compounds, under the topic Oxidation. एक्टिविटी 4.5 है एनसीईआरटी में, जिसमें कहा है टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन वाटर बाथ। यानी हम उसको डायरेक्ट हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम एक बीकर के अंदर गर्म पानी लेकर उसके अंदर इस इथेनॉल की टेस्ट ट्यूब को रखेंगे और फिर उसके अंदर ऐड करेंगे 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सॉल्यूशन। फिर हमको चेक क्या करना है, डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट्स परसिस्ट, यानी रहता है जब हम उसको इनिशियली ऐड करते हैं। और फिर चेक करना है व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड। ठीक है, जब हम इसको एक्सेस में ऐड कर देते हैं तो फिर कलर्स का डिसअपीयर क्यों नहीं होता। तो आइए जानते हैं हमने क्या किया। इसके अंदर हमने ये जो इथेनॉल है इसके अंदर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालें, उसको हीट प्रोवाइड करें या फिर उसको एसिडिफाई करें पोटेशियम डाइक्रोमेनेट और हीट करें या फिर इसको ऑक्सीजन ऐड करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगी, इथेनोइक एसिड। ठीक है, यानी हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए हमने एक बीकर के अंदर लिया इथेनॉल। ये देखिए हमने इथेनॉल लिया है। ठीक है, हमने इथेनॉल लेकर फिर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का ऐसे क्रिस्टल होते हैं इसके, और फिर हमने इसका ऐसे पिंक सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, ये अप्रॉक्स हमने 5% सॉल्यूशन बना लिया। फिर हमने इसको क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर इथेनॉल में ऐड किया है। स्टार्टिंग में तो ये जो पिंक कलर हमने हम इसमें डाला था, ये हम इसको मिक्स करा था, तो ये कलर धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिसअपीयर हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें एडिंग एक्सेस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट हम डालते गए तो पर्पल कलर डज नॉट डिसअपीयर। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देयर वाज नॉट इथेनॉल लेफ्ट नाउ। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑफ इथेनॉल ये कंट्रोल्ड कंबक्शन है और इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्कलाइन KMnO4 यानी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और या हम फिर ले सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेनेट। ठीक है, यानी हम ये सारे दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इसके अंदर जब हम इथेनॉल रिएक्ट करेगा एल्कलाइन KMnO4 के साथ तो ये देगा इथेनोइक एसिड जो कलरलेस होती है, इसलिए जो पिंक कलर था वो डिसअपीयर हो गया था। जब ये पूरी तरीके से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा जब हम डालेंगे वो पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। आप यहाँ पे रीज़न लिखोगे, जब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना इथेनॉल था जो रिएक्ट करके एल्कलाइन KMnO4 के साथ यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उसने दे दिया इथेनोइक एसिड जो कलरलेस है। अब इथेनोइक एसिड बन चुका है पूरा वो इथेनॉल का। अब आप दोबारा उसके अंदर जब पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सेस में जो आप डाल रहे हैं उसका पिंक कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।